प्रकृति को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा मई 31। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, क्योंकि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 35 पद। सामरी महिला को अपने पास लाकर प्रभु यीशु मसीह सामरिया में एक बड़ी फसल देख सकते थे। वह बहुत से लोगों को देख सकता था जो उसके द्वारा बचाए जाएंगे। उसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। वह हमारा निर्माता है और हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसके पास सारी शक्ति है। वह बड़े प्रेम से हमें आमंत्रित करता है। यदि आप बचाए गए हैं तो वह आपके द्वारा और भी बहुतों को बचाना चाहता है। इस तरह आप उसके सहकर्मी बन जाते हैं। सामरी पहले अन्य जाति थे जिन्होंने स्वीकार किया कि यीशु वास्तव में मसीह दुनिया के उद्धार करता थे। कैसा भेद प्रकट हुआ है! यह सब उस स्त्री की गवाही के द्वारा हुआ था। सच्चे पश्चाताप के कारण वह जल्दी और पूरी तरह से बदल गई थी। उसी समय उसने दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण प्रकटीकरण प्राप्त किया। फिर वह प्रभु यीशु को दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम बन गई। देखें कि कैसे यहोवा ने हन्ना को भी अपनी सहकर्मी बनाया। उस समय परमेश्वर एली को डांटने के लिए एक व्यक्ति का साधन चाहता था। यदि परमेश्वर चाहता तो वह उस उद्देश्य के लिए स्वर्गदूतों को भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य का उपयोग करने की है। उसकी पसंद हन्ना पर आ गई, जिसने यह देखना शुरू कर दिया कि परमेश्वर को भी कुछ आवश्यकता है, जिसे एक गरीब स्त्री हन्ना सामुएल के जैसे एक बच्चे को जन्म देकर पूरा कर सकती है। इस प्रकार उसकी प्रार्थना के द्वारा वह परमेश्वर की सहकर्मी बन गई। इसी तरह एक खोजे को बचाने के द्वारा प्रभु ने इथियोपिया में अपनी जड़ें जमा ली। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 26 से 27 पद। प्रभु ने फिलिप्पुस को मरुभूमि में जाने के लिए कहा। जैसे ही उसने आज्ञा मानी, परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया। इथियोपिया ने पश्चाताप किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, और आज भी इथियोपिया में प्रभु के विश्वासी हैं। काम एक रेगिस्तान में शुरू हुआ। फिलिप्पुस परमेश्वर का सहकर्मी था। लुदिया भी परमेश्वर की सहकर्मी बन गई। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 14 और 15 पद। उसके माध्यम से सुसमाचार को यूरोप में ले जाया गया और यूरोप में पहला कलीसिया था फिलिप्पी में उसके घर में स्थापित। कुछ वर्षों के बाद हम फिलिप्पी में बहुत से विश्वासियों को पाते हैं। फिलिपियों 1 अध्याय का 1 पद। इतना ही नहीं, बहुत ही कम समय में उनके पास सेवक और प्राचीन थे। साथ ही उन्होंने प्रभु के कार्य के लिए उदारता से देना सीखा। फिलिपियों 4 अध्याय का 15 और 16 पद। लुदिया ने पौलुस और उनकी सभी साथियों का खुशी खुशी स्वागत और सेवा किया। उसका जीवन फिलिप्पी में सभी विश्वासियों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा था। और इस प्रकार फिलिप्पी की मंडली निडर गवाहों के साथ इतनी सामर्थ्य हो गई, उस पूरे क्षेत्र में कई कलीसिया स्थापित किए गए थे। इस प्रकार लुदिया भी परमेश्वर की सहकर्मी बन गई। आप चाहे जो भी हों, प्रभु चाहता है कि आप उसके सहकर्मी और भागीदार बने। वह चाहता है कि आपकी विनम्रता के द्वारा और भी बहुत से लोगों को उसके राज्य में लाया जाए। आप छोटे हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उनके कलीसिया के निर्माण में आपका भी हिस्सा है। कई दरवाजे खुले हैं। हमारी सभी बाधाओं के साथ परमेश्वर हम सभी का उपयोग करेगा, लेकिन हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना चाहिए और स्वर्गीय दर्शन के प्रति सच्चा होना चाहिए।